हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइज आप सभी का वेलकम है मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए कैंडल वैक्स रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर के क्या मॉर्निंग थॉट्स है, क्या मॉर्निंग फीलिंग्स है, क्या सोच रहे हैं वो, क्या होने वाला है उनका अगला कदम, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, हम ये देखने वाले हैं। उनकी करंट एनर्जीज देखेंगे, उनका अगला कदम देखेंगे, क्या लेने वाले हैं, अगला कदम आपकी तरफ लेने का सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को, ठीक है, उनके साथ जिन्हें भी इस रीडिंग की नीड है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको अपने पार्टनर पे कंसंट्रेट करना है, फोकस कीजिएगा उनके ऊपर। तो मैंने यहाँ पर कैंडल जला ली है, फोकस कर लीजिए प्रॉपरली अपने पार्टनर के ऊपर, उनका फेस विजुलाइज करिए, उनका नाम दोहराते रहिए। तो चलिए देखते हैं, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की क्या करंट एनर्जीज हैं, क्या लेने वाले हैं वो नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ, उनका अगला कदम क्या हो सकता है, किस एनर्जीज में है वो, क्या कुछ सोच रहे हैं। गाइड कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, तो मुझे यहां पर दिख रहा है ना, कोई भी सिचुएशन हो आप दोनों के बीच में, चाहे कांटेक्ट है, चाहे नो कांटेक्ट है, चाहे ऑन ऑफ सिचुएशन है, आप सेपरेटेड हो या कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है, ये कोई भी हो आपके, चाहे एक्स है, चाहे बॉयफ्रेंड है, चाहे गर्लफ्रेंड है, चाहे हस्बैंड है, चाहे वाइफ है, चाहे क्रश है, कोई भी है, मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपका और इनका रीयूनियन होकर रहेगा। आप दोनों एक होकर रहोगे, आप दोनों का मिलन होते हुए मैं यहाँ पर देख रही हूँ गाइस, ठीक है, स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ यहाँ पर आप दोनों का मिलन होगा। ओके, आप दोनों का रीयूनियन होगा। मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, अगर आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आप सोच रहे हो मुझे क्या करना चाहिए, शायद आप थक चुके हो, आप परेशान हो चुके हो कि पता नहीं ये आपकी तरफ बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बहुत टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है, सेपरेशन चल रहा है, बहुत दूरियां बेसिकली इस कनेक्शन में आ गई है। अब आप हार चुके हो, थक चुके हो, आपको लगता है कि चीजें शायद मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए, शायद अब हमारा रीयूनियन कभी होगा नहीं होगा, बहुत दिमाग में आपके क्वेश्चंस मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं, आप लोगों का रीयूनियन होकर रहेगा, आपको मूव ऑन नहीं करना है, ठीक है। मैं स्ट्रांगली यहाँ पर देख रही हूँ, मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, ये आपको ऑफर करेंगे, ऑफर देंगे ये आपको। यहाँ पर इमोशनल ऑफर हो सकता है, प्यारा सा प्यार भरा ऑफर हो सकता है, जिससे आप हैप्पी हैप्पी हो जाओ, जिससे आप खुश होने वाले हो। ऐसा ऑफर जो आप सोचोगे ना, आपको लगेगा कि कब से तो मैं यही चाह रही थी या यही चाह रहा था कि ये मुझे ऑफर करे, ये मुझे एक कमिटमेंट दे, या फिर कोई इमोशनल ऑफर करे, प्यार भरा ऑफर करे, प्यार से बात करेंगे ये आपसे, मैं वो देख रही हूँ। आपका दिल खुश होने वाला है आने वाले समय में ना, आने वाले टाइम पे मुझे दिख रहा है कि आपका दिल खुश होने वाला है। देखो यहाँ पर किसी के लिए मुझे दिख रहा है कि फैमिली बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, तो अब ये या तो अपनी फैमिली को मना लेंगे, ठीक है, या फिर उनके सामने एक शर्त रखेंगे कि या तो मैं शादी करूंगा या करूंगी तो उसी के साथ, मैं रहूंगा या रहूंगी तो उसी के साथ। ऐसा मुझे दिख रहा है। बेसिकली इनकी फैमिली भी ना बहुत प्रेशराइज होने वाली है, मतलब ये प्रेशर डालेंगे अपनी फैमिली के ऊपर। आज तक क्या होते आ रहा था कि इनको फैमिली प्रेशर कर रही थी, ठीक है, आपसे अलग होने के लिए, आपके साथ नहीं रहने के लिए, बट मैं देख रही हूँ कि अब उल्टा होने वाला है, इनकी फैमिली के ऊपर ये प्रेशर डालने वाले हैं, क्योंकि इनके अंदर जो फीलिंग्स है ना कंट्रोल नहीं हो रही है। अब ये आपके बिना नहीं रहना चाहते, बहुत थक चुके हैं या थक चुकी हैं, ये आपसे दूर रहकर ना बहुत परेशान हो चुके हैं बेसिकली। अब ये नहीं चाहते हैं कि अब दूरियां और हों, आप दोनों के बीच में दूरियां बढ़े, अब ये नहीं चाहते हैं। मैं स्ट्रांगली ये देख रही हूँ। फैमिली के साथ मतभेद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। आजकल मुझे दिख रहा है कि फैमिली के साथ
पसंद नहीं कर रही है फैमिली इनको, मतलब फैमिली के साथ थोड़े आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं आपसे रिलेटेड, शादी से रिलेटेड, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर इनकी फैमिली कहीं और प्रेशराइज कर रही थी शादी के लिए या दबाव डाल रही थी ना, ये सीधे मना करने वाले हैं कि मुझे किसी से शादी नहीं करनी है या मुझे किसी के साथ नहीं रहना है, मुझे बस उसके साथ रहना है, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ बहुत जल्दी आपके पार्टनर का जो करियर है ना स्ट्रांग होने वाला है, करियर भी इनका अच्छा होने वाला है, जिस वजह से ना ये खुलकर अपनी बात करेंगे फैमिली में। और कुछ कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इनके करियर, इनको कुछ गुड न्यूज मिली है रिलेटेड टू करियर, या तो नई जॉब लगी है या कुछ स्विच किया है या कुछ बेनिफिट हुआ है बिजनेस में या कुछ तो अच्छा हुआ है, ऐसा मुझे दिख रहा है लिटरली। तो आपके पास ये सॉलिड कमिटमेंट देने का सबसे बड़ा रीजन इनको मिल गया है, ठीक है। और फैमिली के सामने बोलने का, क्योंकि आज तक हो सकता है आपके पार्टनर कहीं ना कहीं फैमिली में डिपेंडेंट थे, कहीं ना कहीं वो स्ट्रांग करियर नहीं था, सेटल्ड नहीं थे ना आपके पार्टनर। तो मुझे ये दिख रहा है कि जिस वजह से इनको बात माननी पड़ती थी, ऐसा भी दिख रहा है। बहुत मतलब फंसा जाते थे आप में या फैमिली वालों में, कुछ वो एनर्जीज भी मैं देख रही हूँ कुछ कुछ लोगों के लिए, ठीक है। आपसे सॉरी बोलेंगे, माफी मांगेंगे, आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे, आपको पूरा चेज करेंगे, मनाने की कोशिश करेंगे अब आने वाले टाइम पे, मैं ऐसा देख रही हूँ। वाओ, इनकी एनर्जीज में इतनी पॉजिटिविटी, इतनी कामनेस मैं फील कर पा रही हूँ ना, काम एकदम कूल। हो सकता है आपके पार्टनर छोटी छोटी बात में आप पे गुस्सा करते थे, चिड़चिड़ाहट सा था इनका मूड आपके सेपरेशन के टाइम या सेपरेशन से पहले या कुछ टाइम तक, मुझे ऐसा ही दिख रहा है। बहुत चिड़चिड़ चिड़चिड़, घबराहट सी, कुछ ऐसी एनर्जीज, अग्रेसिव थे ये। पर अब मैं जो देख रही हूँ ना, बहुत कामनेस, बहुत शांत, बहुत लाइट सा फील कर रहे हैं। या तो इनकी कुछ हीलिंग हुई है या फिर कुछ चक्रास इनके ओपन हुए हैं या फिर यूनिवर्स ने ना कुछ इनकी हीलिंग की है। कुछ तो यहाँ पर ऐसा पॉजिटिविटी हुई है ना इनके साथ, वाओ। या तो आपने कुछ कराया है या आपने कुछ किया है, इनकी हीलिंग कराई है, या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, गॉड से प्रे कर रहे हो, कुछ तो आप ऐसा कर रहे हो ना, वो लिटरली काम कर रहा है, यूनिवर्स आपका साथ दे रहे हैं, ठीक है। जो भी कर रहे हो पॉजिटिव रहो, खुलकर करो और गॉड से बस प्रे करते रहो। इनको लव वाइब्रेशन सेंड करो क्योंकि वो काम कर रही है। आपको पॉजिटिव रहना है इस रिश्ते को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर, और मन में ठानना है कि रियूनियन होगा तो होगा, होता है, सबका होता है, इम्पॉसिबल वाली चीज तो है नहीं, हो सकता है, मिरेकल्स होते हैं, ठीक है। तो मुझे यहां पर दिख रहा है ना, बी रेडी, तैयार हो जाओ एक इस इमोशनल ऑफर के लिए, कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए। लिटरली कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये भी दिख रहा है, तैयार हो जाओ भाई। अब चाहे इनकी फैमिली माने ही ना माने, कोई थर्ड पर्सन माने ही ना माने, कोई भी कुछ भी कर ले, अब ये आपके पास आएंगे और अपना एक स्ट्रांग ऑफर आपके हाथ में रखेंगे, ठीक है। अभी मैं इनके जो करंट के इमोशंस देख रही हूँ ना, मिक्स्ड से इमोशंस है, ये तो आने वाले टाइम पे होगा, ठीक है। पर करंटली जो मुझे दिख रहा है मिक्स्ड इमोशंस। समटाइम्स इनको ऐसा लगता है, इतना याद करते हैं ये आपको, आपके बारे में इतना सोचते हैं कि इनको ऐसा लगता है इनकी एनर्जीज में कि चलो उसे कॉल कर लो, चलो उसे मैसेज कर लो। फिर समटाइम्स अपनी चीजों को भी रियलाइज करते हैं कि यार कैसे करूंगा या कैसे करूंगी, मैंने तो कितना कुछ बोल दिया इसको, या कैसा मैंने बिहेव किया है, मैंने कितना कुछ कहा है, किया है, तो एकदम से कैसे करूं, कैसे क्या, बहुत चीजें सोचते हैं। फिर ये बैक कर लेते हैं, पीछे हट जाते हैं, उस कॉल करने से खुद को रोक लेते हैं या फिर मैसेज करने से खुद को रोक लेते हैं, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। देखो इनको ऐसा लगता है ना कि मुझे क्या हो रहा है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, क्यों मैं उसको इतना याद करता हूँ, याद करती हूँ, क्यों मेरे दिल दिमाग में चलती रहती है या चलता रहता है। मतलब मैंने तो उसको सेपरेटेड कर दिया था, उसे छोड़ दिया था, किसी और के लिए छोड़ दिया था या किसी की बातों में आके छोड़ दिया था, पर फिर क्यों मैं उसको याद करता हूँ, क्यों मैं उसको याद करती हूँ। देखो आपका जो प्यार था ना वो सच्चा था, जो आपका सच्चा प्यार ना वो इनके दिल में छप गया हो, जैसे रह रहकर इनको वही चीजें याद आती हैं जो इनके दिल में छप गया है। आपने जो इनके दिल में छाप छोड़ी है ना, अपनी अच्छाई से, अपनी सच्चाई से, अपने प्यार से, अपने इमोशंस से, अपनी अच्छी चीजों से ना, लिटरली इनको फील होता है कि ऐसा इंसान मुझे कहीं नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगी, ठीक है। बहुत प्यार दिया है आपने इनको, बहुत प्यार,
वो प्यार ये मिस करते हैं, आपको ये मिस करते हैं, चाहे कैसा बिहेव करें, चाहे कैसा भी शो करें ना, नहीं, आपकी जगह तो कोई ले ही नहीं सकता, चाहे कितने आ जाए। आए होंगे, ऐसा मैं मना नहीं कर रही हूं, करते होंगे बात, कितने आए होंगे, कितना कुछ होगा, पर आप तो एक ही हो, ऊपर वाले ने एक ही पीस बनाया, वो आप हो इनके लिए, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। पता है, आज तक पास्ट में इन्होंने आपको हमेशा कंफ्यूज करके रखा, अपने बिहेवियर से, अपने एक्शन से। कभी आपके लिए कंसर्न हो जाना, आपका ख्याल रखना, आपकी केयर करना, आपको प्यार करना, और कभी परायों जैसा बिहेव करना, बिल्कुल मतलब ही नहीं रखना, गुस्सा कर देना, आपको ऐसा बिहेव करना कि आप बाहर वाले हो, आप जबकि इनके अपने थे। तो इनने ऐसा फील कराया आपको, लिटरली, कभी इतना प्यार, कभी बिल्कुल मतलब ही नहीं। आपको इनके एक्शन से कंफ्यूजन होना, आपको इनकी हरकतों से कंफ्यूज इतना रहे हो ना, आप समझ नहीं पाए कि आखिर ये इंसान चाहता क्या है आपसे, या चाहती क्या है आपसे। और मुझ में, मतलब आप ना इतना डिमोटिवेट हो गए एक टाइम पे कि मुझ में क्या कमी रह गई थी, मैंने क्या इसके लिए कमी छोड़ दी थी जो ये मेरे लिए ऐसा कर रहा है या कर रही है। देखो, आपने इनका बहुत ख्याल रखा है, इनके खाने पीने से लेकर इनके सोने तक ना, इनको मेडिसिन देना, इनका ख्याल रखना, तबीयत खराब हो तो ध्यान रखना। लिटरली आपने हर इनके इमोशंस, इनके वियर्ड से वियर्ड मूड आपने इनका झेला है। जो इतनी चीजें की है ना, कोई नहीं कर सकता, पता है, कोई नहीं कर सकता। आपको सल्यूट है, सीरियसली। और ये चीजें ये अप्रिशिएट करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, ये भी इंसान ही है, इनके दिल में भी फीलिंग्स हैं। पत्थर बन गए हो, पत्थर दिल हो, कुछ भी हो, पर है तो इंसान, कभी ना कभी रियलाइज तो करता ही है, इंसान तो रियलाइज करता ही है। तो बस वही है, रियलाइज कर रहे हैं बेसिकली। इन्होंने हमेशा इस रिश्ते में अपनी चलाई, इन्होंने हमेशा डोमिनेंट करा, इन्होंने हमेशा अपने हिसाब से सोचा। इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वो क्या चाहती है या वो क्या चाहता है, वो मेरे साथ रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता है, उसके अंदर कैसी फीलिंग्स है, वो क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है, मैं जो भी एक्शन कर रहा हूँ, ले रहा हूँ या फिर ले रही हूँ, या जो मैं उसको बोल रही हूँ वो कितना हर्ट होगा या कितना हर्ट हुआ होगा उसको। ये चीजें अब ये सोच रहे हैं, उस टाइम जब इन्होंने किया ना, इन्होंने नहीं सोचा। ये बहुत सेल्फिश हो गए थे, बहुत। मुझे ऐसा भी दिखता है ना, ये किसी की बातों में आना, इन्फ्लुएंस में आना बहुत हुआ है, बहुत ज्यादा। पर रियलाइज कर रहे हैं, क्योंकि जब इनको देखो, सुख में हर कोई साथ आता है ना, दुख में होए ना कोई, दुख में कोई भी साथ नहीं था इनके, आप रहे हो इनके साथ। मुझे वो लिटरली दिख रहा है कि आप रहे हो इनके साथ दुख में, उस टाइम पे जब आप इनके साथ थे। पर जब, क्योंकि इंसान का ना अच्छा टाइम भी बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं रहता है और बुरा टाइम भी बहुत ज्यादा समय के लिए नहीं रहता है। आपने अच्छे टाइम पे इनको सपोर्ट किया, साथ दिया, सॉरी, बुरे टाइम पे सपोर्ट किया, साथ दिया, अच्छे टाइम पे भी हो गया आप। पर जब आपके बाद, आपसे सेपरेशन करने के बाद इनके पास बुरा टाइम आया ना, जिन लोगों की बातों में ये आए, जिन लोगों के का सोच के आपको छोड़ा, वो लोग तो थे ही नहीं उस टाइम पे इनके पास। हो सकता है थे, पर जिस हिसाब से आपने इनकी केयर करी, जिस हिसाब से आपने इनको संभाल के रखा, आपने इनका ख्याल रखा, उस हिसाब से कोई नहीं था। तो जब बुरा टाइम आता है ना इंसान को, तब रियलाइज होता है कि हाँ यार, वो बंदा था या वो बंदी थी, जब मेरा खराब टाइम था उसने मुझे साथ दिया, उसने मेरा साथ दिया। आपने इतना साथ दिया है ना, जितना आपसे हो सकता था। आपने प्रायोरिटी में रखा इनको, हमेशा सबसे आगे रखा, सबसे आगे। आपका काम है, कुछ नहीं है, नहीं, इनका फोन आ रहा है तो आपने उठाना है, इनसे बात करनी है, कुछ भी हो, कोई भी रिस्क लेना पड़े, आपने वो तक किया है, ऐसा मैं देख रही हूँ। अब आज तक कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं थे ना आपके साथ, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे ना, तो मुझे दिख रहा है अब ये कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज भी करेंगे, ये चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज करना, और आपकी बातें भी मानेंगे। आज तक आपकी बातें नहीं सुनते थे ना, आपकी बातें नहीं मानते थे ना, अब ये मानेंगे, अब ये सोच रहे हैं। अभी आपकी बातें भी आने वाले टाइम पे आप देखना, ये आपकी बातें मानेंगे। जैसा आप कनेक्शन, रिलेशनशिप चाहते थे ना इनसे, वो आपको अब मिलेगा, ठीक है। वो चीजें आपको अब मिलने वाली है, जल्दी रीयूनियन होगा आप लोगों का, ठीक है। पॉजिटिव रहना है, जल्दी रीयूनियन होगा, क्योंकि इनका ना सुख चैन
जैसे मानो मिट सा गया है। कल रात, इवन सारी रातें मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनको नींद नहीं आती है, ये बस सोचते रहते हैं आपके बारे में। एक धुआं सा उड़ते हुए दिखा मुझे यहाँ पर। कुछ मुझे इनकी एनर्जीज में बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं आपकी याद में, ऐसा दिखता है, करने लगे हैं आपके पार्टनर। आई डोंट नो, मुझे धुआं सा उड़ते हुए दिखा, जैसे वैक्स गिरी ना, ये पहली बार ही हुआ ऐसा मेरे साथ कि वैक्स से जैसे गिरी, एक धुआं सा पता नहीं क्यों दिखा। तो मुझे ऐसा लग रहा है स्मोकिंग कर रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं। बहुत स्मोकिंग करते हैं आपके पार्टनर, ऐसा हो सकता है। आई डोंट नो, कुछ ऐसी एनर्जीज कुछ लोगों के साथ, हर किसी के साथ तो नहीं है, पर हाँ कुछ लोगों के साथ आई डोंट नो धुआं सा उड़ते हुए देखा मैंने। तो मुझे ये दिख रहा है कि बस इनको ना सुख चैन, नींद नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल नींद नहीं है, आपके बारे में ही सोचते रहते हैं, बहुत सोचते हैं ये आपके बारे में, बहुत ज्यादा। चैन नहीं मिल रहा है, एक बर्डन सा फील कर रहे हैं आपके साथ। गलत करने के बाद ना, दूसरों की सुनने के बाद अब ये बोझ सा फील कर रहे हैं। एक बोझ हो जाता है ना, हम अगर किसी के साथ बुरा बिहेव करें, गलत करें किसी के साथ ना, एक बोझ हो जाता है। तो वो बोझ मुझे दिख रहा है इनके कंधों पर, ठीक है। स्लीपलेस नाइट दिख रही है इनको, रातों को नींद नहीं आती है, इनको एंजाइटी होती है, इनको मतलब ऐसा होता है ना, करवट बदलना, इधर करवट लेना, उधर करवट लेना, अच्छे से प्रॉपरली नींद नहीं आना, वो दिख रहा है मुझे आपके पार्टनर की एनर्जीज में। स्ट्रांगली मुझे अर्थ साइन के आपके पार्टनर दिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ, कन्या, मकर राशि हो सकती है, क्योंकि पेंटिकल्स मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, फायर साइन, क्योंकि मैं जो फ्लेम देख रही हूँ वो काफी हाई है, तो मुझे फायर साइन भी दिखते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बहुत हाईली ये दो एलिमेंट्स मुझे ज्यादा दिख रहे हैं। वैसे तो ये ऑल जोडिक साइन रीडिंग है गाइस, एनर्जीज पे जाइएगा, ठीक है। पर हाँ मुझे ज्यादा दिख रहा है, आप हो सकते हो या आपके पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। सो नहीं पा रहे हैं बेसिकली, बहुत ज्यादा सोचते हैं आपके बारे में, सोचते हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा आप दोनों के बीच में, बस पॉजिटिव रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर आपने हार मान ली है इस कनेक्शन में, आपने सोच के रख लिया है कि अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, तो पॉजिटिव हो जाओ, चीजें सही होने वाली है। एक स्ट्रांग ऑफर, एक स्ट्रांग बॉन्डिंग, एक स्ट्रांग लव आप दोनों के बीच में होगा फिर से, ठीक है। स्टेबिलिटी नहीं देते थे ना, स्टेबिलिटी देने में इशू थे, आप स्टेबिलिटी चाहते थे, शादी करना चाहते थे, कमिटमेंट चाहते थे इनसे, आपको लगता था कि चीजें सही हो जाएं आप दोनों के बीच में, एक अच्छे से जियो, आप हैप्पी लाइफ जियो, हैप्पी हो, सब कुछ ठीक हो आप दोनों के बीच में। तो यस, आपको स्टेबिलिटी मिलेगी अब इनसे, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, बहुत अट्रैक्शन हो रहा है आपकी ब्यूटी को लेकर, आपको लेकर, ऐसा भी दिख रहा है। आप जैसे लग रहे हो ना, इन बहुत स्ट्रांगली ये आपकी तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन मुझे दिख रहा है यहाँ पर। एक न्यू साइकिल ना स्टार्ट होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रही है, जो कार्मिक साइकिल थी, बहुत टाइम से एक ही चीज चली आ रही थी, ऑन ऑफ सिचुएशन, आना जाना, स्टेबिलिटी नहीं देना, कभी हाँ बोलना आपको, कभी ना बोलना आपको, कभी आपको इतनी देर से वेट कराया इनने कि मैं अब दूंगी, मेरा वेट करो, मैं चीजें सही कर रही हूँ, मैं फाइनेंस अपने ग्रो कर रहा हूँ, या अपना सेटल हो रहा हूँ, या हो रही हूँ, बहुत एक वेट कराया ना आपको। तो मुझे दिखता है कि बहुत जल्दी अब ये आपको देंगे स्टेबिलिटी, ठीक है। अब ये डेडिकेशन के साथ, फोकस के साथ, क्योंकि इनका फोकस ना आपसे हटकर इधर उधर फोकस बहुत रहता था, कभी अपने दोस्तों पे, कभी अपनी फैमिली में, कभी कहीं और, कभी कहीं और, फोकस इनका आप पे तो रहा ही नहीं उस हिसाब से जैसा रहना चाहिए। पर मुझे दिख रहा है अब इनका सारा फोकस, इनका सारा कंसंट्रेशन आपकी तरफ रहने वाला है, ठीक है। स्ट्रांगली मैं ये भी देख रही हूं इनके एनर्जीज में। एक न्यू साइकिल, न्यू चैप्टर, न्यू बिगनिंग, न्यू लाइफ आप दोनों की साथ में स्टार्ट होने वाली है। वाओ, वेरी ब्यूटीफुल एनर्जीज गाइस, क्लेम जरूर कीजिएगा, ग्रेटिट्यूड दीजिएगा यूनिवर्स को, डिवाइन को, हमेशा ग्रेटिट्यूड दिया करो, ग्रेटफुल रहा करो, रोते बिलकते मत रहा करो कि कॉल नहीं आ रहा, मैसेज नहीं आ रहा, चीजें होती हैं, सबके साथ होंगी, पर टाइम लगेगा,
एक टाइम होगा, एक एक करके सबके, देखो आप हर किसी की एनर्जीज पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप लोग देखते हो बहुत से लोगों का रियूनियन होता है, कमेंट करते हैं आप लोग, फिर उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी बोलते हो। तो आप इतना देखो कि उनका हुआ है तो आपका क्यों नहीं होगा, आपका भी होगा। देखो डिपेंड करता है एनर्जीज पर, आपकी हर किसी की एनर्जीज अलग होती है, हर किसी का ऑरा अलग होता है, हर कोई अलग चीज अट्रैक्ट करना चाहता है। देखो आपने भी सेम ही चीज एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरा रियूनियन हो मेरे पार्टनर के साथ, कोई और भी सेम ही एक्सपेक्ट कर रहा है या कर रही है, पर एनर्जीज पे डिपेंड होता है। कोई इतना ज्यादा ट्रस्ट है किसी को यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, इतना पॉजिटिव है, इतना अपनी एनर्जीज अपनी हाई वाइब्रेशन से अट्रैक्ट कर रहा है अपने पार्टनर को, लव वाइब्रेशंस भेज रहा है, या जो भी है लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स कर रहा है, या विजुलाइज करता है, कोई ऐसा करता है जिससे उनकी मैनिफेस्टेशन जल्दी हो जाती है। और आपकी भी होगी। आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, एटलीस्ट पॉजिटिव तो रहो, ठीक है। आप हार मान जाओगे कि नहीं हो रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं 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 करते रहोगे, तो फिर हाँ कैसे, नहीं को हाँ में कैसे कन्वर्ट करोगे। अगर आप कुछ टाइप भी कर रहे हो तो वो आपके माइंड में चल रहा है, वो यूनिवर्स तक पहुंच रहा है। अगर आप कमेंट में भी ये लिख रहे हो ना कि नहीं आ रहा है कॉल, नहीं आएगा, नहीं होगा, कुछ नहीं हो रहा है, ये वो, जितना रोगे, जितना नेगेटिव होगे ना, वही चीज आप अट्रैक्ट करोगे और वही चीज आपके साथ होगी भी। ये तो कॉमन सा रूल है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, ये तो होता ही है। जैसा सोचोगे, जैसा कहोगे, जैसा टाइप करोगे, जैसा लिखोगे, वो मैनिफेस्ट करोगे। इसलिए मैं बोलती हूँ पॉजिटिव लिखो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो। आपकी एनर्जीज आपके साथ है, ठीक है। मैं बस आपको गाइड कर सकती हूँ, गाइडेंस दे सकती हूँ, लेकिन सोचना और करना तो आपके हाथ में है। तो आपको पॉजिटिव लिखना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव अट्रैक्ट करना है यहाँ पर, ठीक है। ओके, यहाँ पर रख देते हैं। मुझे यहां पर दिख रहा है ना, न्यू साइकिल स्टार्ट होगी फॉर श्योर, ठीक है। अब जो आपके पार्टनर ना किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाते थे, कोई थर्ड पर्सन जो आप दोनों को मैनिपुलेट कर रहा था या कर रही थी, जो नहीं चाहता था आप दोनों का रिश्ता बने, चीजें सही हो आप दोनों के बीच में, जो भी था ऐसा, जिनकी बातों में ये आ जाते थे, तो मुझे दिख रहा है कि अब ये उनसे दूर होने वाले हैं। अब ऐसे लोगों का साथ ये छोड़ने वाले हैं, ऐसे लोगों का सुनना ये छोड़ने वाले हैं, उनके साथ सब कुछ खत्म करने वाले हैं, ऐसे लोगों से दूर जाने वाले हैं आपके पार्टनर, ठीक है। पॉजिटिव की ओर जाने वाले हैं, क्योंकि यहां पर मुझे एक डेथ की एनर्जीज फील हो रही है। डेथ और रीबर्थ, यानी कि कुछ चीज का अंत और कुछ चीज की स्टार्टिंग। आपके पार्टनर के नेचर में एक डेथ की एनर्जीज में फील कर रही हूँ, यानी कि जो पुराने नेगेटिव थे, ये नेगेटिव बिलीव्स थे, नेगेटिव थे, और जो नेगेटिव सोचते थे, करते थे, जो भी था उसका अंत हो रहा है बेसिकली, ठीक है। और पॉजिटिविटी स्टार्ट हो रही है, रीबर्थ हो रहा है, यानी कि दोबारा से जन्म हो रहा है पॉजिटिविटी का। और ये चीजें चेंजेस आए हैं तो आपकी लाइफ में भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ेगा। आप लोग रियूनियन मैनिफेस्ट करोगे, इससे रियूनियन आप दोनों का होगा, ठीक है। तो ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट की, ठीक है। बिलीव करो, ट्रस्ट करो, पॉजिटिव रहो। मैं तो बहुत बार कहती हूँ पॉजिटिव रहो, सेल्फ फोकस करो। इतना डेस्परेट मत हो कि मैं कर देता हूँ मैसेज, वो नहीं कर रहा है, या कर देती हूँ मैसेज फिर करते हो, फिर इससे क्या होगा ना, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखो। इनको एहसास होगा ये आपकी तरफ ही आएंगे, ठीक है। एहसास होने दो, थोड़ा फील होने दो इनको भी, और जितना फील होगा ना उतना रिग्रेट होगा, उतना ये आपकी तरफ दौड़कर भागकर आएंगे, ठीक है। क्योंकि ट्रस्ट रखो, आपने उतना प्यार दिया है इनको, लिटरली आपने इतना किया है, और कोई नहीं कर सकता, और कोई ऐसा नहीं मिल सकता है इनको, ठीक है। तो ये फॉर श्योर आएंगे, ठीक है। आपको अब नहीं करना है इनको कॉल मैसेज, मैं पहले ही आप लोग को बोल रही हूँ, ठीक है। नहीं करना है, कुछ मत करो, कुछ नहीं करना है, ठीक है। इनका खुद से कॉल मैसेज आएगा। आप बिल्कुल पॉजिटिव रहो, बिल्कुल शांत रहो, अपने को जितना साइलेंट कर सकते हो, क्लोज्ड ऑफ कर सकते हो ना हर जगह से। इनको अपनी इन्फॉर्मेशन लेने मत दो, इनको फील होने दो, इनको रियलाइज होने दो। जब ये फील करेंगे, रियलाइज करेंगे, तभी आपकी वैल्यू इनको समझ में आएगी, और वैल्यू समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो वो पैटर्न्स आपकी लाइफ में चले आते रहेंगे, ऑन ऑफ करना, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा यार
इजिली अवेलेबल है। ये तो मुझे कर ही देती है या कर ही देता है, मेरे पीछे तो है ही नहीं। इजी अवेलेबल नहीं बनना है आपने, ठीक है। आपने, आपकी वैल्यू है, आपकी रिस्पेक्ट है, उस सेल्फ रिस्पेक्ट को कायम रखो और इनको आने दो, थोड़ा तड़पाओ, थोड़ा परेशान होने दो, ठीक है। तो यस गाइस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग और आपके लिए एक छोटी सी गाइडेंस मेरी तरफ से। तो फॉर श्योर आप लोग का यहाँ पर रियूनियन होगा, ठीक है। तो चलिए, कुछ मैं आप लोगों को यहाँ पर, मुझे 8 नंबर जस्टिस बहुत ज्यादा दिख रहा है, जस्टिस होगा। बी दिख रहा है, इनिशियल्स बता देती हूँ अब, ठीक है। मुझे यहाँ पर बी दिख रहा है, मुझे यहाँ सी दिख रहा है, जे दिख रहा है, के दिख रहा है, पी दिख रहा है, ई दिख रहा है, के दिख रहा है, के मैंने शायद बोल दिया, दोबारा से बोल रही हूं तो, ए दिख रहा है, वी दिख रहा है, डी दिख रहा है, एस दिख रहा है, टी दिख रहा है, एम दिख रहा है, एन दिख रहा है, डब्ल्यू दिख रहा है, एक्स दिख रहा है, वाई भी दिख रहा है। ओके, तो ये इनिशियल्स या तो इनके सरनेम में है या इनके नाम में आता है, ठीक है। तो मुझे ये इनिशियल्स कुछ दिख रहे हैं। ओके, तो बी पॉजिटिव। ये थी आज आपके पार्टनर की रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा रीडिंग को। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइज।